हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग बीए सेकेंड ईयर के शिक्षा शास्त्र बीएस विषय का अध्ययन करना शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 का अध्ययन करेंगे। आपकी जो यूनिट 1 है वो भारत के प्राचीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, यानी इसमें हम लोगों को भारत में प्राचीन काल में, वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी और उसके बाद फिर बौद्ध काल में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली थी, इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में हम लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल में शिक्षा, यानी वेदों के रचना काल में, यानी वेदों की जब रचना हुई उस समय अपने देश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसा कि देखिए विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों में देखा गया है कि वैदिक काल की शुरुआत जो है वो 1500 बीसी से मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसके लगभग बताया गया है, लेकिन कुछ के द्वारा 1500। तो 1500 बीसी के लगभग ही अपने देश में वेदों की रचना हुई और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। तो उसी के माध्यम से हमें उस काल के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी होती है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो 1500 और इस समय हमारा 2025 चल रहा है, तो लगभग 3500 वर्षों के पहले की जो शिक्षा व्यवस्था है अपने देश की, उसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए अपने देश में कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है, यानी वेदों के रचना काल के दौरान ही उस समय शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उसके पहले का हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेद क्या होता है। देखिए वेद शब्द की जो उत्पत्ति होती है विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अतः वेद शब्द का शाब्दिक अभिप्राय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यही होता है वेद का अर्थ। देखिए इसके अलावा देखिए वेदों को भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत भी माना जाता है, यानी भारतीय जीवन दर्शन का यदि कोई स्रोत है तो वो कौन से हैं? वेद हैं। प्रारंभ में वेद देखिए एक ही था, उसके बाद भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों और यज्ञ की विधि बताने वाले ब्राह्मणों का यह एक संग्रह हुआ करता था। शुरू में एक ही वेद की रचना की गई थी और इसको अनेक ऋषियों के द्वारा रचित किया गया था। इसमें यज्ञ की विधि बताई गई थी और ब्राह्मणों के द्वारा एक यह संग्रह था। इसी में देखिए मंत्र को पद्य रूप में लिखा गया था, जिसको ऋग कहा जाता था। उसके बाद देखिए इसमें गान रूप में गाए जाने वाले मंत्रों को साम कहा जाता था और गद्य के रूप में पढ़े जाने वाले मंत्रों को यजु कहा जाता था। यानी इसमें गायन विद्या, पद्य विद्या और गद्य विद्या का भी समावेश था। देखिए गद्य, पद्य और गान के रचना भेद के कारण वेद को त्रयी भी कहा जाता था, यानी इसमें तीनों प्रकार की विशेषता पाई जाती थी, इसी की वजह से इसको त्रयी भी कहा जाता था। इसके बाद देखिए और भी वेदों की जब रचना की गई तो वेदों की संख्या हो गई 4। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों मिलकर 4 वेद हो गए और यही चारों को वर्तमान में स्वीकार किया जाता है। देखिए ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता है। इसे न केवल हिंदुओं का बल्कि समस्त भारतीय यूरोपियन भाषाओं का तथा मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव भी प्राप्त है। यह देखिए केवल भारतीयों का, हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप और भारत की भाषाओं का स्रोत माना जाता है। इसे मानवता का प्रथम साहित्य भी माना जाता है और यह इसको गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त है। इसमें देखिए ऋग्वेद में विभिन्न ऋषि परिवारों द्वारा रचित स्रोत का संकलन है। इसमें प्राचीन हिंदुओं के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन व सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सजीव चित्रण भी किया गया है। देखिए जो बाकी के 3 वेद हैं ऋग्वेद से कुछ भिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्रस्तुत करते हैं।
सामवेद देखिए वास्तव में एक गायन पुस्तिका है और यह अपने देश में संगीत का स्रोत भी माना जाता है। इसमें देखिए श्लोकों को सस्वर दोहराना ही बहुत प्रमुख लक्ष्य है। यजुर्वेद को देखिए एक प्रार्थना पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें मंत्रों, प्रार्थनाओं, यज्ञों तथा संस्कार की विधियों का सजीव वर्णन किया गया है। यजुर्वेद ने देखिए अन्य विषयों के विकास में भी काफी सहयोग दिया है। इसमें देखिए यज्ञ के लिए भूमि को मापने व वेदी को बनाने के कार्य ने ज्यामिति की, यज्ञ के लिए उपयुक्त मौसम का अनुमान लगाने के कार्य ने खगोल विज्ञान की, तथा यज्ञ में बलि देने के लिए पशुओं का शरीर रचना के ज्ञान की आवश्यकता ने संभवतः शरीर विज्ञान की आधारशिला रखी होगी, ऐसा विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। यानी इसने विभिन्न प्रकार के विषयों के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद देखिए जो अथर्ववेद है, इसका एक जो बड़ा भाग है वो रोगों के उपचार हेतु, जड़ी बूटियों का वर्णन करने के लिए तथा भारतीय चिकित्सा के प्रथम स्रोत के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए नक्षत्र विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र के बारे में भी बहुत सारे स्रोत दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए चारों वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वेद शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि विश्व का समस्त ज्ञान इसमें प्रकारांतर में समाहित हो जाता है। देखिए ये इनका जो ज्ञान है, इनमें जितनी बातें लिखी गई वो बहुत ही व्यापक है और कहा जाता है कि पूरे विश्व का जितना ज्ञान है सब इसमें समाहित हो जाएगा, फिर भी यह कम होगा। इसीलिए देखिए भारतीय शिक्षा का आदि स्रोत इनको ही माना जाता है और इन्हीं के अनुरूप भारतीयों का जीवन दर्शन तथा शिक्षा दर्शन निर्धारित किया गया है। वैदिक कालीन युग में देखिए वेदों का ज्ञान भारतवासियों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया था तथा यह ज्ञान आज भी भारतीयों के जीवन दर्शन में रीतियों, प्रथाओं तथा परंपराओं के रूप में विद्यमान है। उस काल के लोगों के जीवन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और वर्तमान में भी इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी रीतियों में, हमारी परंपराओं में, हमारे सांस्कृतिक कार्यों में इसका बहुत ही योगदान है। तो देखिए उस काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको देखिए मोटे तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। यानी उस काल की शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या बातें थी जो उस काल की शिक्षा के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। तो देखिए सबसे पहले उस काल की शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो हमको इसके बारे में पता चलेगा। देखिए वैदिक काल में जीवन को दो प्रकारों में विभक्त किया गया था, एक था परा और दूसरा था अपरा। परा का अर्थ देखिए क्या होता है कि ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा यदि हम ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं, हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तो वह सब कुछ परा विद्या के अंतर्गत आता है। जबकि अपरा का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। अपरा में आता था कि समाज का कैसे निर्वहन किया जाए, समाज में कैसे रहा जाए, सामाजिक क्रियाकलापों को कैसे किया जाए तथा कैसे धन अर्जित किया जाए, ये सारी चीजें अपरा विद्या के अंतर्गत आती थी। देखिए परा के लिए अलौकिक विद्याओं का ज्ञान आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विद्याओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था। यानी अपरा विद्या में किस प्रकार से सांसारिक जीवन को बेहतर बनाया जा सके ये सब चीजें सीखनी पड़ती थी, और परा विद्या में किस प्रकार से ईश्वर की आराधना की जाए, किस प्रकार ईश्वर को पाया जाए, किस प्रकार ईश्वर की भक्ति में लीन हुआ जाए, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती थी। देखिए परा तथा अपरा में परा को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, यानी जिसके पास परा विद्या होती थी, यानी ऐश्वरी विद्या, पूजा पाठ की, उपासना की, आराधना की विद्या जिसके पास होती थी उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और जो सांसारिक क्रियाकलापों को करता था, सांसारिक ज्ञान रखता था, उसको उससे थोड़ा सा कम श्रेष्ठ माना जाता था। देखिए
संभवतः इन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था कि जिससे मोक्ष प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। देखिए, इसीलिए उस काल की शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य यही था कि किस प्रकार से छात्रों को शारीरिक रूप से बेहतर बनाया जाए, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और उनके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास किया जाए, जिससे वह मोक्ष को बहुत आसानी से प्राप्त कर ले। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, यानी इस जीवन के, इस संसार की सारी दुविधाओं से, सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा देखिए, सादा जीवन तथा उच्च विचारों के महावाक्य से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। देखिए, उस काल की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का जो जीवन होता था वो सादा जीवन होता था, उनके विचार उच्च कोटि के होते थे और इसी के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण यानी संपूर्ण रूप से विकास किए जाने का प्रयास किया जाता था। और उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या किया जाता था। सबसे पहले देखिए, छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण किया जाता था, यानी उनके अंदर नैतिकता का विकास किया जाता था और उससे उनको अच्छे संस्कारों से संपन्न बनाया जाता था। उसके अलावा फिर देखिए, उनके अंतर्गत ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सतत व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता है। इतने गुणों का विकास करके उनके अंदर नैतिक चरित्र का निर्माण किया जाता था। इसके बाद देखिए, पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य था उनके अंदर पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। इसके अंतर्गत देखिए, छात्रों में मानव जीवन से संबंधित धार्मिक भाव से ओतप्रोत किया जाता था और उसमें उनको अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा पवित्र बनाने का प्रयास किया जाता था और उनको बताया जाता था कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचना चाहिए और इससे ही मोक्ष प्राप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, छात्रों को उनकी चित्तवृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी उनकी गलत आदतों का किस प्रकार से दूर किया जाए, उनको कैसे अपने से हटाया जाए, इस प्रकार का भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। इसलिए देखिए, उनके मन पर नियंत्रण करने पर बल दिया जाता था। उनको बताया जाता था कि अपने मन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, जिसके वजह से वो इधर उधर भटक कर मोक्ष प्राप्ति में बाधा न बने। देखिए, इसलिए आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना इस काल में महत्वपूर्ण माना जाता था और इसको शिक्षा के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जाता था। इसके बाद देखिए, अगली चीज थी व्यक्तित्व का विकास करना, यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था और यही कारण है कि इस काल में शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना भी था, यानी उनके अंदर बेहतर व्यक्तित्व का विकास किया जाता था और उसका एक माध्यम उस काल की शिक्षा होती थी। इसके द्वारा उनमें देखिए आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे विभिन्न व्यक्तित्व के गुणों का विकास किया जाता था। छात्रों को देखिए अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी, जिससे वे उत्तरदायित्व को समझ सके तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर। उनको देखिए पूरी आजादी दी जाती थी कि वो किस प्रकार से अपने निर्णय स्वयं से लें, जिसके वजह से वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उनके अंदर स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रूप से विकसित होगी। उसके बाद देखिए अगली चीज थी सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। इसमें देखिए क्या होता था कि छात्रों को समाज में किस प्रकार से अपने जीवन की भावना को विकसित किया जाए, उन्हें किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखा जाए, कैसे सुयोग्य रखा जाए और उसके लिए उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करना जरूरी था। छात्रों को देखिए अपनी शिक्षा पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का
ज्ञान कराया जाता था, किस प्रकार से शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक परिवार को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रबंध किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। इसके अलावा देखिए पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों को उनको समझाया जाता था। समाज व राष्ट्र के उत्थान में वो किस प्रकार से सक्रिय रूप से भाग लेंगे ये बताया जाता था। इसके अलावा देखिए उनके माता पिता व बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा, अतिथि का सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि के कार्य भी उनको सिखाए जाते थे। इसके बाद देखिए संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, यानी अपने देश की, अपने समाज की संस्कृति को संरक्षित करना और उसको आगे बढ़ाना और भी प्रसार करना। इसका देखिए प्रमुख उद्देश्य सदैव ही सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको टूटने नहीं देना है, उसको बनाए रखना है। और देखिए इसमें इस काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं थी, उसमें भी ये सब चीजें बताई और सिखाई जाती थी। शिक्षा के द्वारा देखिए राष्ट्रीय व सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करने पर बल दिया जाता था। उस समय की शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ करता था। उसके अलावा देखिए छात्रों को संस्कृति का विशद ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता था। इसके बाद देखिए जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, ये भी उस काल में सिखाया जाता था, यानी छात्र पर अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से चलाएंगे, अपने जीवन को बेहतर तरीके से कैसे वो रखेंगे, ये सब चीज भी उस काल की शिक्षा व्यवस्था में सिखाया जाता था। देखिए इसीलिए देखिए वैदिक काल में छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। वे आश्रम में रहते हुए जो दैनिक कार्य होते थे आश्रम के, वो उनसे करवाया जाता था, जिसके वजह से वो अपने गृहस्थ जीवन में जाकर उन सारे कार्यों को करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। देखिए इसीलिए वो अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में योग्य हो जाते थे। इसके लिए उनको देखिए पशुपालन, कृषि, चिकित्सा, व्यवसाय, युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। गुरु के द्वारा आश्रम में ही, गुरुकुलों में ही उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। इन सब से देखिए छात्रों की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने परिवारजनों का भार पोषण करने में सक्षम सिद्ध होते थे। ये सारी क्रियाएं वो आश्रम में कर चुके होते थे, जिसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में जब जाते थे तो इन सब कार्यों को करने में उनको कठिनाई नहीं होती थी और इससे वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल पाते थे। आप देखिए इसी काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उपनयन संस्कार। इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, छोटा वाला प्रश्न। तो देखिए वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। देखिए उस काल की शिक्षा व्यवस्था में किसी छात्र को यदि विद्या प्रारंभ करनी होती थी तो यह संस्कार उसको कराया जाता। यह संस्कार करने के पश्चात ही उसको गुरुकुलों में, आश्रमों में शिक्षा के लिए प्रवेश मिल पाता था। तो इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण औपचारिक संस्कार माना जाता है। देखिए उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। अतः बालक को औपचारिक शिक्षा के लिए गुरु या अध्यापक के पास ले जाया जाता था और यही उपनयन संस्कार होता था। देखिए इस संस्कार के उपरांत ही बालक को देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता था और इसके बाद वह ब्रह्मचारी कहलाता था। इसका देखिए जो उपनयन संस्कार होता था किसी भी बालक का दूसरा जन्म माना जाता था और उस समय माना जाने वाला यह माता पिता के जन्म देने के बाद दूसरा जो जन्म होता था इसका आश्रम में होता था और यह उसका शारीरिक जन्म स्वीकार किया जाता था। यदि कहा जाता था कि माता पिता उसके शरीर को जन्म देते हैं जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जाता था और इसके बाद इसका आध्यात्मिक जो जन्म होता था वो गुरुकुलों में होता था। देखिए आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। इस काल में देखिए बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास होता था। इसलिए देखिए विद्यारंभ के लिए उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था।
इसमें देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्गों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था तथा इसलिए इन तीनों वर्गों को द्विज भी कहा जाता था। यानी देखिए उपनयन संस्कार उस काल में ब्राह्मणों के बालकों का, क्षत्रियों के बालकों का और वैश्यों के बालकों का अनिवार्य था, जिसके वजह से इन तीनों वर्गों को द्विज के नाम से जाना जाता था। द्विज का अर्थ देखिए क्या होता है, 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार शारीरिक जन्म और दूसरा आध्यात्मिक जन्म। उसके बाद देखिए जब उपनयन संस्कार हो जाता था तब देखिए वैदिक काल में उचित समय पर गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन प्रारंभ करने पर विशेष बल दिया जाता था। विभिन्न वर्गों के बालकों के लिए देखिए उपनयन की आयु भी भिन्न भिन्न होती थी। उस काल में देखिए जो ब्राह्मण बालक होता था उसके लिए उपनयन संस्कार की जो आयु होती थी 8 वर्ष होती थी और उसका उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में कराया जाता था। क्षत्रियों के बालकों का देखिए उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में होता था और इनका उपनयन देखिए ग्रीष्म ऋतु में कराया जाता था। वैश्य के बालकों के लिए देखिए यह जो उम्र होती थी 12 वर्ष होती थी और यह शरद ऋतु में कराया जाता था। यानी देखिए तीनों वर्गों के लिए जो गुरुकुलों में प्रवेश की जो उम्र थी वो अलग अलग थी और उनको अलग अलग ऋतुओं में प्रवेश, यानी सबको एक ही साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था। देखिए अधिकतम आयु जो थी उपनयन संस्कार के लिए देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णों के लिए देखिए 16 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष थी। यानी इसके बाद गुरुकुलों में प्रवेश नहीं मिलेगा, यह अंतिम, यानी इसके बाद उनको वहां से विदा कर दिया जाता था। इतने वर्ष की उम्र तक गुरुकुलों में वो रह सकते थे। देखिए उपनयन की आयु का निर्धारण विभिन्न वर्गों की क्षमता, आवश्यकता तथा अभिवृत्ति को ध्यान में रखकर स्वीकार किया गया। देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की उम्र रखी गई थी अलग अलग, इसको उनकी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया गया था। देखिए उस काल में ब्राह्मणों के जीवन आदर्श अत्यंत उच्च होते थे, इसके लिए उनको कठिन, व्यापक तथा लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालीन विस्तृत शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विद्यारंभ की आयु अल्पतम रखी गई थी। देखिए इसलिए इनको जो विद्या प्राप्त करने की जो आयु थी पहले प्रदान की जाती थी और कम समय में ज्यादा इनको सब कुछ प्रदान किया जाता था। क्षत्रियों का देखिए जो जीवन होता था वो शारीरिक बल तथा शक्ति की वृद्धि करना था, इसलिए इनके लिए प्रवेश की आयु कुछ अधिक रखी गई। देखिए इनको शारीरिक बल और शक्ति से संबंधित कार्य करना था तो इनको बहुत गहन शिक्षा की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए इनके प्रवेश की आयु थोड़ी ज्यादा रखी गई। वैश्यों का लक्ष्य देखिए, वैश्यों के जीवन का लक्ष्य धन, वैभव तथा दीर्घायु की प्राप्ति होना था, इसलिए इनके लिए प्रवेश की आयु सबसे अधिक रखी। देखिए इनका कुछ अलग कार्य था, ये घर गृहस्थी, व्यापार, व्यवसाय और वैभव के लिए पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए इनको प्रवेश थोड़ा और बाद में दिया जाता था, इसलिए इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा रखी गई थी। देखिए उस समय समस्त द्विजों को उपनयन संस्कार आवश्यक था। उपनयन संस्कार न कराने वाले बालकों को हीन दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है। यानी यदि कोई बालक उपनयन संस्कार नहीं कराया है, यानी गुरुकुलों में जाकर वह शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, तो उसको हीन भावना से देखा जाता था और समाज में उसको बहिष्कृत भी माना जाता था। इस प्रकार देखिए स्पष्ट है कि वैदिक युग में शिक्षा एक तरह से अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। अब देखिए उस काल की शिक्षा संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस काल में देखिए यद्यपि बालकों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हो जाती थी। पहले शुरू में वो घर पर ही पढ़ते थे अपने माता पिता के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा। इस शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुलों में उपनयन के बाद प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के लिए बालकों को तैयार करना होता था। यानी सबसे पहले उनको घर पे ही प्रिपेयर कर दिया जाता था, तैयार कर दिया जाता था कि गुरुकुलों में जाकर वो किस प्रकार से विद्या ग्रहण करेंगे। उनको देखिए उच्चारण, शब्द ज्ञान, भाषा तथा गणित की प्रारंभिक बातें घर पर ही सिखाई जाती थी। यानी गुरुकुल में न जाने से पहले ही उनके अभिभावकों के द्वारा उनको सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती थी।
जिसके वजह से देखिए घर पर ही बालक की प्रथम परंतु अनौपचारिक शिक्षा संस्था के रूप में शिक्षा मिलती थी। यानी घर पर उनको औपचारिक रूप से ना बल्कि अनौपचारिक रूप से ही ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। देखिए औपचारिक संस्थाओं के रूप में वैदिक काल में छोटे छोटे पारिवारिक विद्यालय होते थे जिनका संचालन शिक्षक स्वयं व्यक्तिगत रूप से करता था। देखिए इसके बाद देखिए वैदिक काल में छोटे छोटे विद्यालय होते थे, पारिवारिक विद्यालय होते थे जिसका संचालन गुरु अपना खुद ही करता था। इन पारिवारिक विद्यालयों को देखिए आश्रम अथवा गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। उपनयन संस्कार के बाद देखिए बालक की शिक्षा आश्रम अथवा गुरुकुल में ही होती थी और उस दौरान बालकों को गुरुकुल में ही रहना होता था तथा गुरुकुल के नियमों का पालन करना होता था। उपनयन हो जाता था, उसके बाद उनको आश्रम में ही रहना है, गुरुकुल में ही रहना है और आश्रम के नियमों का पालन करता होना है। इसके लिए देखिए गुरुकुल में शिक्षा रहने वाले बालकों को ब्रह्मचारी अथवा अंतेवासी अथवा कुलवासी के नाम से संबोधित किया जाता था। शिक्षक ही देखिए वहां गुरु ही अपने आश्रम के सभी ब्रह्मचारियों का अभिभावक होता था तथा उनके खान पान, पोशाक व अन्य समस्त आवश्यकताओं की व्यवस्था करता था। यानी गुरुकुल में जब बालक प्रवेश कर लेता था तो वहां के जो गुरु होते थे वही उसके गार्जियन, अभिभावक होते थे और बालक की सभी जरूरतों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। देखिए गुरुकुलों को प्रायः शहर के कोलाहल से दूर उपवन या जंगल के एकांत परंतु रमणीय स्थानों पर स्थापित किया जाता। देखिए इसको शहर के या गांव के कोलाहल से, शोर शराबे से दूर किसी एकांत स्थान पर, किसी जंगल में या किसी जो है बगीचे में स्थापित किया जाता था और वह ऐसा स्थान होता था जहां आना जाना संभव हो, तो उस प्रकार से उनको वहां बनाया जाता था। इन गुरुकुलों में देखिए शैक्षिक तथा आध्यात्मिक वातावरण पर अत्यंत बल दिया जाता था। गुरुकुलों का जो जीवन होता था अत्यंत सरल होता था, यानी बहुत ही सामान्य जीवन होता था, बहुत विलासिता वाला जीवन नहीं होता था। अब देखिए उस काल के छात्रगण किस प्रकार के होते थे। देखिए गुरुकुल में प्रवेश केवल सदाचार तथा योग्यता के आधार पर होता था। यानी यदि कोई बालक गुरुकुलों में प्रवेश करने के योग्य है, सदाचारी है, उसका आचार विचार सही है, तभी उसको प्रवेश दिया जाता था। यदि कोई उदंड बालक है और वह सही तरीके से योग्य नहीं है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। देखिए गुरुकुल की परंपराओं तथा नियमों के प्रतिकूल आचरण करने पर छात्रों को गुरुकुल से निष्कासित कर दिया। यदि कोई छात्र प्रवेश पा लिया है और उसका आचरण सही नहीं है, वो नियमों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसको गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था। इसके अलावा देखिए ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक, निष्कपट तथा उत्साही छात्र ही गुरुकुल में पूर्ण अवधि तक रह पाते थे। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जो गुरुकुल में प्रवेश ले तो लेते थे लेकिन वो पूरे समय तक नहीं रह पाते थे। पूरे समय तक वही स्टूडेंट रह पाते थे जो पूरी तरह से ज्ञान लेने के इच्छुक होते थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कपटता नहीं होती थी, चालाकी नहीं होती थी और वो उत्साही होते थे हर चीज सीखने के लिए, वही पूर्ण समय तक रह पाते थे। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट बीच में ही वहां से निकाल दिए जाते थे। देखिए ये छात्र सामान्यतः गुरुकुल में देखिए 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे, परंतु गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक छात्र 12 वर्ष से अधिक समय तक गुरुकुल में अध्ययन करते थे। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जो मिनिमम 12 साल तक उसमें अध्ययन करते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते थे जो 12 वर्षों से अधिक भी रहते थे, लेकिन वो अधिक रहते इसलिए थे क्योंकि उनको वहां गहन ज्ञान प्राप्त करना होता था, इसके वजह से रहते थे। उसके बाद देखिए अगली विशेषता थी उस काल के स्टूडेंटों की वेशभूषा, यूनिफॉर्म। देखिए वैदिक काल में गुरुकुलों में रहने वाले छात्रों की एक वेशभूषा भी होती थी। जैसे देखिए इस समय भी स्कूल कॉलेजों में अपना एक यूनिफॉर्म होता है, तो उसी प्रकार से उस काल के स्टूडेंट का भी हुआ करता था। इनके लिए देखिए शरीर के ऊपरी भाग के जो वस्त्र होते थे उसके रूप में देखिए जो मृग चर्म यानी जो हिरण की खाल होती थी उसका उपयोग किया जाता था। ब्राह्मण जो होते थे वो काले नर हिरण की खाल का, छत्री जो होते थे वो देखिए धब्बेदार हिरण की खाल का, तथा वैश्य बकरे की खाल का उपयोग शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए करते थे। देखिए इस प्रकार से अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार की खाल का उपयोग किया जाता था।
उसके बाद देखिए शरीर के नीचे के भाग को ढकने के जो वस्त्र होते थे वो भी देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के अलग अलग होते थे। देखिए ब्राह्मण को सन, क्षत्रिय को रेशम तथा वैश्य को ऊन से बने वस्त्रों का प्रयोग करना पड़े, यानी ऊपरी हिस्से में मृग की छाल और नीचे हिस्से में सन, ऊन तथा रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य क्रमशः मुंज, तांत तथा सन की बनी मेखला भी पहनते थे, यानी ये अलग अलग चीजों की बनी जो कमर में पहनने वाली जो करधन जिसको हम लोग कहते हैं, मुंज जिसको बोलते हैं, वो भी पहनते थे। उसके बाद देखिए ब्रह्मचारी अपने साथ साथ एक सीधी व सुंदर परंतु न जली व प्राकृतिक अवस्था वाली पीपल की लकड़ी का डंडा भी रखते थे। यानी देखिए ये लोग अपने साथ एक लकड़ी का डंडा भी रखते थे और ये भी उनके इस कार्य का एक हिस्सा होता था। देखिए डंडे की जो ऊंचाई होती थी विभिन्न वर्षों के लिए अलग अलग होती थी। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य क्रमशः सिर, मस्तक तथा नाक तक की ऊंचाई का डंडा अपने साथ रखते थे। देखिए इनके लिए डंडे की ऊंचाई भी अलग अलग होती थी, यानी ब्राह्मण अपने सिर तक, क्षत्रिय अपने मस्तक तक और जो वैश्य होते थे अपने नाक तक का डंडा रखते थे। सिर के बाल संवारने के नियम भी देखिए देश, गुरुकुल अथवा परिवार की परंपराओं के अनुसार निर्धारित रहते, यानी उनका बाल किस प्रकार से संवारा जाएगा, किस प्रकार से रखा जाएगा, वो उनके देश, कुल और परिवार की परंपरा के अनुसार होता था। अब देखिए इनका दिनचर्या कैसा होता था, डेली रूटीन। देखिए गुरु के आश्रम में प्रवेश लेने के उपरांत छात्रों को गुरुकुल के कठोर अनुशासन में रहना होता था। छात्रों को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, दातून, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हवन, संध्या आदि का कार्य करना होता था और इसके बाद वे विद्या का आरंभ करते थे। यानी पहले जो जरूरत की बेसिक आवश्यक चीजें होती थी जो दिनचर्या का प्रमुख भाग होती हैं वो करते थे, उसके बाद हवन और पूजा पाठ करते थे और उसके बाद तब पढ़ाई लिखाई करते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद देखिए वे लोग होम की अग्नि के लिए, यानी जो हवन का कार्य होता था उसके लिए जंगल से लकड़ी चुन कर लाते थे, गुरुकुल की भोजन व्यवस्था के लिए भिक्षा लाते थे और तथा गुरुकुल की गाय तथा अन्य पशुओं को जंगल में चराते थे तथा उनके लिए चारे की व्यवस्था करते थे। यह उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में भी माना जाता था। देखिए उस काल में होम अग्नि प्रज्वलित करने का आध्यात्मिक तात्पर्य मस्तिष्क तथा आत्मा को अग्नि के समान तेज व सौरपूर्ण बनाना था। देखिए उस काल के छात्रों से होम कराया जाता था, होम की अग्नि को प्रज्वलित कराया जाता था और कहा जाता था कि इनसे उनका मस्तिष्क बहुत तेज होगा और उनकी जो आत्मा है वो बहुत ही सौर्यपूर्ण होगी। उसके बाद देखिए इनके अंदर भिक्षाटन के द्वारा सामाजिकता, विनम्रता, भद्रता, सहनशीलता, सहकारिता जैसे व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास किया। जब वो किसी से भिक्षा मांगने जाते थे तो उनके अंदर इन सब गुणों का विकास होता था कि बालक कितना सहनशील है, कितना शिष्टाचारी है और उसका जो उसके अंदर भद्रता है कि नहीं, ये सारी बातें उसके अंदर इससे विकसित होती थी। उसके बाद देखिए भिक्षाटन के द्वारा छात्रों को विनय का पाठ पढ़ाना संभवतः विश्व इतिहास का एकमात्र दुर्लभ उदाहरण है। देखिए छात्रों को भिक्षाटन के द्वारा ही इस प्रकार का अध्ययन करा दिया जाता था और वो उनके अंदर विनम्रता का बहुत अच्छे तरीके से विकास भी होता है। यह पूरी दुनिया में सबसे विशिष्ट उदाहरण माना जाता है। ऐसा कहीं उदाहरण नहीं था कि छात्रों को इन सब कार्यों के द्वारा उनके अंदर सदाचार और विनम्रता सिखाई जाए। उसके बाद देखिए पशुपालन के व्यवहारिक अनुभवों से छात्रों को आत्मनिर्भरता, व्यावसायिकता, सहानुभूति, पशु प्रेम आदि गुणों का विकास करवाया जाता है। देखिए पशुपालन के द्वारा उनको आत्मनिर्भर कैसे रहा जाएगा, कैसे व्यावसायिक हुआ जाएगा, कैसे धन अर्जन किया जाएगा जब जाया जाएगा गृहस्थाश्रम में, और कैसे पशुओं के प्रति प्रेम भावना विकसित होगी, कैसे वो सहानुभूति इनके प्रति दिखाएंगे, ये सब चीजों का विकास इनको इसके माध्यम से कराया जाता था। इसके अलावा देखिए उनको श्रम, तप व दीक्षा के द्वारा इंद्रियों, इच्छाओं, यशलिप्सा, क्रोध, निद्रा, गंध, शारीरिक सौंदर्य आदि पर विजय प्राप्त करके संयमी,
तथा समर्पित जीवनचर्या का अनुसरण कराया जाता था। पर्वों के अवसर पर वर्षा काल में मेघाच्छादन होने अथवा आंधी तूफान के समय शिक्षण कार्य बंद रहता था। देखिए, कोई पर्व त्योहार रहता था, मौसम प्रतिकूल रहता था, आंधी तूफान चलता था, तब उनको शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। गुरुकुलों में शिक्षण कार्य बंद रहता था। अब देखिए पाठ्यक्रम उस काल का। पाठ्यक्रम क्या था? देखिए, वैदिक काल में पाठ विषयों को एकाग्र तथा समन्वित रूप में पढ़ाने की जो पद्धति प्रचलित थी, यानी पाठ विषयों को एक साथ समन्वित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनको पढ़ाया जाता था और यही वहां की प्रचलित पद्धति थी। इसी कारण से देखिए उस समय पाठ विषयों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी। देखिए, सब विषयों को एक ही साथ जोड़ के पढ़ाया जाता था, एक ही साथ सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान किए जाते थे। इसकी वजह से उस समय ढेर सारे विषय नहीं होते थे। फिर देखिए, बाद में चलकर आगे विषयों की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई और उनको परा विद्या और अपरा विद्या में बांटकर पढ़ाया जाने लगा। देखिए, परा विद्या के जो पाठ्यक्रम होते थे उसके अंतर्गत वेद तथा उनकी समीक्षाओं वैदिक काल के पाठ्यक्रम का मुख्य अंग थी। इसके अलावा देखिए, यज्ञ तथा अन्य संस्कार विधियों का प्रयोगात्मक ज्ञान इसके अंतर्गत प्रदान कराया जाता था। जबकि अपरा विद्या के अंतर्गत उनको देखिए इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विद्या, चिकित्सा आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता। लेकिन ये विषय प्रारंभ में नहीं थे, ये बाद में समय के अनुसार धीरे धीरे इनका विकास हुआ। देखिए, उस काल की जो शिक्षा का माध्यम थी वो संस्कृत भाषा थी, अतः संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हुआ करता था। यानी जो छात्रों को विद्या प्रदान करने का माध्यम था, भाषा थी, वो संस्कृत हुआ करती थी। इसके अलावा देखिए, संपूर्ण वेदांगों को समझने के लिए तर्क शास्त्र को विशेष महत्व दिया जाता था। यानी वेदांगों को समझने के लिए उस काल में तर्क शास्त्र को भी महत्वपूर्ण माना जाता था और उसको भी उनको सिखाया और पढ़ाया जाता था। इसके बाद देखिए, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, यानी उस काल की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए, वेदकालीन शिक्षा में छात्रों को ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता था और इस प्रक्रिया में शिक्षक का प्रमुख स्थान, यानी देखिए डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने ज्ञान प्रदान किया जाता था और उसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान हुआ करता था। शिक्षक वैदिक मंत्रों का गायन करता था, उसकी व्याख्या करता था तथा अपना मत व्यक्त करता था। यानी वैदिक मंत्रों को शिक्षक गाता था, उसकी व्याख्या करता था और उसके प्रति अपना मत भी, विचार भी प्रस्तुत करता था। इसके बाद देखिए, छात्र उस वैदिक मंत्रों का सही सही उच्चारण करते थे तथा उसका अर्थ समझते थे। यानी गुरु ने जो कुछ भी बताया वो अच्छे तरीके से सुनते थे और उसको अपने अर्थ समझते थे। इसके बाद देखिए, शिक्षक छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार 3 वर्गों में विभाजित करते थे। छात्रों के देखिए ये जो 3 स्तर होते थे क्रमशः महाप्रज्ञ अथवा सर्वाधिक मानसिक योग्यता वाले छात्र। देखिए, छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार टीचर 3 ग्रुप में बांट देता था। जो सबसे ज्यादा योग्यता वाले होते थे उनको महाप्रज्ञ कहता था, जो उससे कम औसत वाले होते थे उनको मध्यम प्रज्ञ कहता था तथा जो निम्न मानसिक योग्यता वाले होते थे उनको अल्प प्रज्ञ कहता था। देखिए, ये तीनों प्रकार के जो छात्र होते थे वेदों के श्लोक समान ढंग से याद करते थे, परंतु उनकी व्याख्या का स्तर उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न होता। देखिए, वैदिक श्लोकों को वो उनको समान तरीके से पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, लेकिन वो व्याख्या अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग तरीके से करते थे। इसके अलावा देखिए, शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, कथा, अन्योक्ति, व्याख्यान, वाद विवाद आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, विभिन्न प्रकार की और विधियों का प्रयोग किया, जिसमें देखिए प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान का भी उपयोग किया जाता था। इस काल में देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की 2 मुख्य विधियां जो थी वो थी तप और तथा श्रुति। यानी तप के द्वारा और श्रुतियों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रमुख 2 विधियां भी होती थी। देखिए, तप विधि में जो छात्र होते थे वह स्वयं मनन करते थे, चिंतन करते थे तथा आत्म अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करते थे, जबकि श्रुति में छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त
इसके अलावा देखिए कहीं कहीं श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन यानी भाव अनुभूति नाम की 3 अध्ययन विधियों की भी चर्चा मिलती है। देखिए उसके अलावा और भी कुछ विधियों की जानकारी मिलती है जो इस काल में शिक्षा का जो सर्वोच्च रूप था शास्त्रार्थ समूहों यानी डिबेटिंग तथा सभाओं में दृष्टिगोचर होता था, जहां दूर दूर के छात्र एवं गुरुजन एकत्रित होते थे तथा अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे, विचार विमर्श करते थे तथा शास्त्रार्थ करते थे। जब देखिए इसमें उच्च शिक्षा का एक प्रदर्शनी के रूप में प्रयोग किया जाता था। सभी अलग अलग जगह के छात्र और गुरु एक जगह इकट्ठा होते थे और वह अपने ज्ञान का एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करते थे और इसमें देखा जाता था कि कौन कितना ज्यादा ज्ञानी है। अब देखिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था की परीक्षा प्रणाली कैसे थी, एग्जामिनेशन सिस्टम। देखिए इस काल में औपचारिक परीक्षाएं नहीं होती थी, जैसे आजकल की औपचारिक रूप से परीक्षाएं होती थी, ऐसा कुछ उस समय नहीं होता था, बल्कि अध्यापक प्रत्येक दिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करके आगे का विषय पढ़ाता था। यानी छात्र जो भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया रहता था उसका उत्तर देते थे, फिर आगे की चीजें अगले दिन उनको पढ़ाई जाती थी। अध्यापक देखिए छात्रों की कमियों अथवा त्रुटियों को इंगित करता था तथा छात्र अपनी इन कमियों को दूर करते थे। यदि छात्रों के अंदर कोई कमी होती थी तो शिक्षक उसको बता देता था और फिर वो उसको दूर करने का प्रयास करते थे और उसको दूर करते थे। अध्यापक देखिए जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता था तब तक वह आगे का पाठ नहीं शुरू, यानी टीचर जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता था दूसरा पाठ नहीं पढ़ाता था। प्रतिदिन का यह ज्ञान परीक्षण छात्रों को अध्ययन के प्रति सजग करता था। इस प्रकार से जब डेली डेली उनका परीक्षण किया जाता था तो छात्र अपने शिक्षा के प्रति बेहतर रूप से सजग होते थे। इसके अलावा देखिए जब अध्यापक यह समझता था कि छात्र ने आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तब उस छात्र का अध्ययन समाप्त समझा जाता। जब उस छात्र को लगता था कि टीचर ने सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, उसको समझ में आ गया है, तब वह उसका पूर्ण रूप से ज्ञान समाप्त माना जाता था। छात्रों को देखिए विद्वानों की सभा में अथवा राज दरबार में अपने ज्ञान को प्रमाणित करना भी होता था। इसके बाद देखिए गुरु शिष्य संबंध। इस काल के दौरान देखिए वैदिक काल में अध्यापक तथा छात्रों के बीच अत्यंत मधुर तथा आध्यात्मिक संबंध होता था। यदि गुरुओं और छात्रों के बीच जो संबंध होता था वो बहुत ही मधुर होता था और आध्यात्मिक होता था। अध्यापक देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सम्मानित स्थान पर माने जाते थे और गुरुकुल में छात्रों के लिए पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता था। गुरु उनके साथ देखिए माता पिता के समान स्नेह करते थे, दुलार करते थे तथा उनको पोषण प्रदान करते थे। यही कारण था कि उस समय के छात्र अपने गुरु के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होते थे और वो गुरु की सेवा करना अपना परम सौभाग्य मानते थे। कि गुरु का स्थान उसमें बहुत उच्च माना जाता था। छात्र गुरु की सेवा करना अपना सौभाग्य मानते थे और गुरु भी अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान मानते थे और उनका परिवार की तरह, अपने माता पिता की तरह ख्याल रखते थे। देखिए गुरु शिष्य का जो संबंध पिता पुत्र के जैसा स्नेहपूर्ण होता था और वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त कहीं अन्य दृष्टिगोचर इस प्रकार का संबंध नहीं होता। यानी वैदिक शिक्षा में जिस प्रकार का गुरु शिष्य संबंध था वैसा संबंध अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में कहीं और भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसके बाद देखिए इस काल में नारी शिक्षा। देखिए वेदों में स्त्री जाति को पुरुष जाति का पूरक माना गया है और पत्नी को अर्धांगनी से संबोधित किया जाता था। उसे पुरुष के ज्ञान, बल अथवा जीवन क्रियाओं का साझीदार माना जाता था। इसलिए देखिए इस काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया था। वैदिक काल में महिलाओं को विद्या अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। जब अधिकांश माता पिता अथवा कुल पुरोहित प्रायः लड़कियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे, उनको आश्रमों और गुरुकुलों में नहीं भेजा जाता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तक लड़कियां अध्ययन करती थी। यानी जब तक उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं मिलता था तब तक उनको अध्ययन कराया जाता था। बस अंतर यही था कि उनको आश्रमों या गुरुकुलों में नहीं भेजा जाता था बल्कि अपने घर परिवार पर ही रहकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ ऐसे भी जो वर्ग के लोग होते थे जो आश्रमों में भेजना चाहते थे तो उनको गुरु पत्नियों के पास रहकर अध्ययन करना पड़ता था। छात्रों के साथ एक
साथ नहीं। उसके बाद देखिए समावर्तन उपदेश होता था, यानी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उस समय एक जो है संस्कार कराया जाता था जिसको समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। यह संस्कार देखिए शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को अंतिम उपदेश देते थे और जिसमें भावी जीवन के कर्तव्यों का स्मरण कराया जाता था। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु उनको अपना जो अंतिम उपदेश देकर उनके जीवन के कर्तव्यों से परिचित कराते थे। इस उपदेश को देखिए समावर्तन उपदेश के नाम से जाना जाता है। यह समावर्तन उपदेश देखिए वर्तमान आधुनिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों के जैसा ही होता था। जैसे आजकल देखिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार का दीक्षांत समारोह होता है वह भी इसी प्रकार का होता था। बस अंतर यही होता था कि वैदिक युग में समावर्तन उपदेश गुरु के हृदय में अपने छात्रों के लिए वर्षों से संचित प्रेम भाव से युक्त होता था तथा इसमें नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता था। देखिए उस काल का जो दीक्षांत होता था, समावर्तन होता था, वो गुरु अपने हृदय के भावों से छात्रों के प्रति जो भी विचार होते थे वो प्रकट करता था और वह नैतिकता पर अधिक बल देता था। लेकिन आजकल का आधुनिक समय का दीक्षांत समारोह देखिए वास्तव में आडंबर युक्त होता है तथा एक शुष्क प्रथा का पालन करना मात्र होता है। देखिए इस काल में जो कराया जाता है वो एक तरह से दिखावा मात्र है। उस काल का जो समावर्तन संस्कार होता था वो बहुत ही बेहतर होता था, बहुत महत्वपूर्ण हुआ होता था। देखिए वैदिक काल में समावर्तन उपदेश में गुरु के द्वारा सत्य बोलने, कर्तव्य पालन करने, वेद अध्ययन, स्वास्थ्य रक्षा, यज्ञ, माता पिता व गुरु की सेवा, दान आदि उत्तम कार्य करते रहने का आदेश दिया जाता था। यानी देखिए उस काल में जब गुरु समावर्तन संस्कार कराते थे बालकों का तो उनको विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूरे जीवन भर करने के लिए आदेश या उपदेश देते थे। कहते थे कि आपके द्वारा इस प्रकार का किसी कार्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आपको यह सब चीजें जीवन भर करनी है। देखिए इसलिए देखिए उनका यह उपदेश उनके जीवन को सुखद, सफल तथा सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता था। उस काल की देखिए जो दंड व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में देखिए दंड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। देखिए उस काल की शिक्षा व्यवस्था में दंड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती थी। शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं दिया जाता था, नहीं वो पूरी तरह से निषिद्ध था। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उसे उद्दालक व्रत का पालन करने का दंड देते थे। यदि कोई छात्र बहुत ज्यादा उदंडता करता था तब गुरु उसको जो है सामान्य रूप से दंड देते थे और वह दंड उसको उस कार्य से शुद्धि प्राप्त करने के लिए दिया जाता था। देखिए उद्दालक व्रत जो होता क्या था, इसमें देखिए लगभग 3 माह तक अत्यंत अल्प आहार पर रहकर आत्मशुद्धि करने, उसको 3 महीने तक थोड़े थोड़े भोजन दिए जाते थे जिससे उसको एक दंड के रूप में माना जाता था। 2 माह तक जौ के माड़, 1 माह तक दूध, आधे माह तक छेना, 8 दिन तक घृत, 6 दिन तक बिन मांगी भिक्षा व 3 दिन तक केवल पानी का सेवन करना होता था तथा 1 दिन निराहार रहकर गुजारना पड़ता था। यानी देखिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा यह 3 माह तक का दंड होता था। अब देखिए वित्त व्यवस्था, यानी उस काल के शिक्षा की वित्त व्यवस्था किस प्रकार की थी, यानी उनका खर्च वर्च कैसे चलता था गुरुकुलों का आश्रम। देखिए वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र एक ही व्यक्ति अर्थात गुरु हुआ करते थे तथा गुरु अपने त्याग, निस्वार्थ सेवा, साधारण जीवन तथा उच्च विचारों के द्वारा इसकी प्रगति में तन, मन व धन से लगा रहता था। छात्रों की सभी आवश्यकताओं अर्थात भोजन, वस्त्र तथा आवास को उपलब्ध कराना वह अपना परम कर्तव्य समझता था तथा अपने प्रयासों के द्वारा इन्हें पूरा करता था। इस कार्य में देखिए छात्रगण भी भिक्षाटन, पशुपालन, कृषि, उपहार आदि की सहायता से सहयोग प्रदान करते थे। छात्रों से किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाते थे। सामान्य जनता, धनी व समृद्ध व्यक्ति, राजा, व्यापारी आदि आश्रमों को धन, भूमि, पशु, अन्न आदि प्रचुर मात्रा में
प्रदान करते थे। देखिए, छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। गुरु को विभिन्न प्रकार के अमीर व्यक्तियों, राजाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा जो दान मिलता था भूमि के रूप में, पशु के रूप में और सामग्रियों के रूप में, उसी का उपयोग गुरुकुलों में छात्रों के लिए किया जाता था। इसके अलावा देखिए, छात्र भिक्षाटन के द्वारा और भी क्रियाकलापों के द्वारा जो चीजें व्यवस्थित करते थे उसी से कार्य चलाया जाता था। इस प्रकार देखिए, स्पष्ट है कि गुरु का निजी उपार्जित धन, शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरु दक्षिणा, दान में मिले पशुओं और भूमि से प्राप्त आय, दान, उपहार तथा राजकीय सहायता शिक्षा के लिए मुख्य वित्तीय आय के साधन थे। उस काल की जो शिक्षा में व्यय की मदें अत्यंत कम थी। देखिए, उस काल में शिक्षा व्यवस्था में खर्च भी बहुत कम होता था, बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता था, तो जिसके कारण इस तरीके से उस काल की शिक्षा व्यवस्था में खर्च आराम से चल जाता था। देखिए, गुरु परिवार तथा शिष्यों के भोजन, वस्त्र तथा आवास पर ही उस समय धन व्यय होता था। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता था। यानी गुरु का खर्च, गुरु के परिवार का खर्च और छात्रों के गुरुकुलों का खर्च, बस यही खर्च होता था जिसको वो लोग इसी माध्यम से पूर्ण करते थे। देखिए, इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य देखिए मानव का सर्वांगीण विकास करना। इन सभी बातों से हमें देखने को मिल रहा है कि उस काल की जो शिक्षा व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था। देखिए, हम लोग देख लेते हैं वैदिक काल की शिक्षा की कमियां। यानी उस काल की शिक्षा में इतनी व्यवस्था होते हुए भी, इतनी अच्छाइयां होते हुए भी कुछ कमियां भी थी, और वो कमियां किस प्रकार से थी। देखिए, सबसे पहले चीज तो इस काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको देखिए एक वर्ण आधारित शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णों के आधार पर भेदभाव था। उसके अलावा देखिए, इसमें अन्य प्रकार के भी जो कमियां थी वो देखने को मिलती। देखिए, सबसे पहले इसमें धर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, ये इसकी पहली कमी थी। इसमें धार्मिक कार्यों, धार्मिक ग्रंथों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। उसके अलावा दूसरी चीज थी देखिए, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। यानी स्त्रियों को शिक्षा लेने से मना नहीं किया जाता था, उनको देने का कहा जाता था, लेकिन कहां पर? उनके घर पे रखे, यानी उनको आश्रमों में, गुरुकुलों में नहीं भेजा जाता था। इस प्रकार से देखिए, स्त्री शिक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी, यानी उपेक्षा की जाती थी। उसके बाद देखिए, इस काल में शूद्रों को शिक्षा की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, यह भी एक प्रकार की उस काल की शिक्षा व्यवस्था की कमी थी। उसके बाद देखिए, जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा, यानी सामान्य तरह से सभी लोगों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, यह भी इस प्रकार के एक कवि के रूप में जानी जाती थी। केवल कुछ चुनिंदे लोगों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, सभी लोगों को सामान्य रूप से नहीं दी जाती थी। इसके अलावा देखिए, इस काल में लोक भाषाओं की उपेक्षा, विभिन्न प्रकार के देखिए जो स्थानीय भाषाएं होती थी उसकी इस काल में उपेक्षा की जाती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि शिक्षा का माध्यम केवल संस्कृत को ही माना जाता था, इसलिए देखिए विभिन्न प्रकार की जो भाषाओं की इस समय उपेक्षा होती थी। विचार स्वतंत्र का अभाव, देखिए ये भी एक कमी थी कि उस समय के जो छात्र होते थे वो अपने विचार से, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे, सब कुछ गुरु के अनुसार ही होता था, तो यह भी एक प्रकार की कमी थी। उसके बाद देखिए, सांसारिक जीवन की उपेक्षा, यानी इस काल में जो छात्र होते थे वो सांसारिक जीवन में जो कार्य करने वाले लोग होते थे उनसे घृणा करते थे, उनकी उपेक्षा करते थे, उनको महत्व नहीं देते थे। इसके लिए देखिए यह एक कमी मानी जाती थी। उसके बाद देखिए, शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि, यानी इस काल के जो गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र होते थे, जो सांसारिक कार्य करते थे, श्रम करते थे, उनके प्रति घृणा की भावना रखते थे और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उनको हीन मानते थे, तो यह भी एक प्रकार की कमी थी। उसके बाद देखिए, इस काल की शिक्षा में नवीन धर्मों के प्रति हेय दृष्टि, यानी इस काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो लोग होते थे उनको अच्छा माना जाता था, बाकी अन्य किसी धर्म को मानने वाले, अन्य किसी संप्रदाय से संबंधित लोगों को उनको निम्न माना जाता था। ये भी वर्णित दोषों के फलस्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं और परिस्थितियों की दृष्टि से अनुकूल न हो सकी तथा धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर। देखिए, इन कमियों की वजह से वैदिक कालीन शिक्षा जो है ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और धीरे धीरे इसका पतन हो गया।
इसको देखिए, दूर करने के लिए उचित प्रयास हुए होते तब संभवतः वैदिक शिक्षा प्रणाली अपनी अस्मिता को बचाकर एक नया जीवन प्राप्त कर। इसको देखिए, यदि समय पर दूर करने का प्रयास किया गया होता तो वैदिक कालीन शिक्षा अभी भी बरकरार होती और उसका अस्तित्व भी ज्यादा समय तक रहता, लेकिन इसकी जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब देखिए, ये सब चीजों को देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपयोगिता है, यानी यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से उपयोगी है। इन सब चीजों के होने के बावजूद, इतनी कमियों के बावजूद और जितनी भी चीजें थी इसकी, उसके अलावा देखिए इसका वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है और किया जाता है। देखिए, वैदिक शिक्षा के आदर्शों श्रद्धा, भक्ति, सेवा, आदर, आत्म अनुशासन, सादा जीवन, उच्च विचार, ब्रह्मचर्य, नैतिक बल आदि का अनुसरण करके वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के अंधानुकरण में हम अपने पुरातन आदर्शों को विस्तृत करते जा रहे हैं, शिक्षा हमारे जीवन से दूर हटती जा रही है। देखिए, हम अपने सभ्यता संस्कृति का पालन ना करके पाश्चात्य संस्कृति का पालन बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित है। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और सभ्यता का उपयोग करें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकी। इसके अलावा देखिए, छात्र असंतोष, अनुशासनहीनता, बेरोजगारी, निर्धरता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक बुराइयां, राष्ट्रीय विघटन, भाषाई समस्याएं जैसी अनुत्तरित समस्याएं दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करते जा रही हैं। अगर यह वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अनुसार रहता तो बहुत बेहतर होता। देखिए, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के आदर्श तत्वों को वर्तमान शिक्षा में समावेश करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जीवन के वास्तविक मूल्यों, गुणों व आदर्शों का अनुकरण करके हमारे छात्रगण भारतवर्ष की समृद्ध तथा वैभव का पुनरुद्धार कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा देखिए, हमारी शिक्षा में प्राचीन सनातन आदर्शों को सम्मिलित किया जाएगा, तभी हमारी शिक्षा प्रणाली अतीत की भांति विदेशी छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेगी तथा भारतीय शिक्षा के गौरव को पुनः महिमा मंडित कर सकेगी। ठीक है, इसके लिए देखिए कहा था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदारियल ने कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचाने को दो जो उनकी अपनी है। ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपने सभी कार्यों में उसका अनुसरण करे। देखिए, एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदारियल। उन्होंने कहा था कि हमारे युवाओं को अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पहचानने का मौका दीजिए, और यह जब इसको पहचानेंगे तो वो भारत की वास्तविक आत्मा को समझ सकेंगे और उसको समझने के बाद वो उसका अनुसरण करेंगे। देखिए, वैदिक शिक्षा से तात्पर्य सिर मुड़ने, लंगोटी बांधने, स्त्रियों से बचने, श्लोकों का रटन स्मरण करने, भिक्षा मांगने आदि से नहीं है। ये सब नहीं, बल्कि उस काल की जो प्रणाली थी, व्यवस्था थी, अच्छाइयां थी, उसको अपनाने की बात कही जा रही है। देखिए, उसमें देखिए उच्च विचार, स्वानुशासन, स्नेह और श्रद्धा पर आधारित अध्यापक छात्र संबंध, शहर के कोलाहल से दूर शांत और प्राकृतिक परिसर, छोटी कक्षाएं, व्यस्त दिनचर्या, अच्छी आदतों का निर्माण, शांति, मानवता, विश्व बंधुत्व के भाव से भरपूर पाठ्यक्रम, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधियों का प्रयोग, सादा, संयमित व दुर्व्यसनों से रहित जीवन आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो आज की भी शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। देखिए, उस काल की बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां थी जिनको इस काल की शिक्षा व्यवस्था में शामिल करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, यद्यपि पाश्चात्य सभ्यता के रंग से ओतप्रोत भारतीय जीवन में वैदिक शिक्षा के प्रति लगाव लगभग बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिर भी वैदिक शिक्षा के निम्नलिखित तत्वों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित करके नष्ट भ्रष्ट होती जा रही भारतीय शिक्षा को नवजीवन दिया जा सकता है। इसमें सबसे देखिए क्या क्या बातें हैं जो इस काल की शिक्षा व्यवस्था में वैदिक काल से लिया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, उस काल की आदर्शवादिता, उसको शामिल किया जा सकता है। अनुशासन जो वैदिक काल में था उसको शामिल किया जा सकता है। गुरु शिष्य संबंध उस तरीके से अगर आजकल भी हो जाए तो आजकल की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जा सकती है। शिक्षा के लिए देखिए शांत और बेहतर माहौल होना चाहिए, ये भी देखिए आजकल की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में इन सब का उपयोग किया जाता है। शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था जिस प्रकार से उस समय थी उस तरह करनी चाहिए। शिक्षण विधियों का ढेर सारा जो है समावेश होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, छात्रों की सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, ये भी बेहतर हो सकता है।
अध्ययन के विषय यानी जो अध्ययन के विषय हैं उनको जो है स्वतंत्र किया जाए, लिबरल रखा जाए, ज्यादा जटिल न बनाया जाए, जिससे भी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। और छात्रों अध्यापकों का जो जीवन है वो ज्यादा सरल जीवन होना चाहिए, बहुत ही दिखावटी वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये जो सारी बातें थी आज की क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अध्ययन की। ये जो बातें हैं, ये जो ज्ञान है, ये हमें अपने देश के प्राचीन काल की वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।